हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केयू इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। टॉपिक है आज का चैप्टर 5 के लिए कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक की उपस्थिति का प्रभाव। ये टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आपको, संधारित्र की प्लेटों पर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाता हूँ। यहाँ पे ये है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो समांतर प्लेटें यहाँ पे रखी हैं। इन प्लेटों का क्षेत्रफल A समान होता है और दोनों प्लेटों पर समान और विपरीत परिणाम का आवेश होता है। एक पे प्लस Q आवेश, एक पे प्लस Q आवेश तो दूसरे पे माइनस Q आवेश होता है। ये आवेश हम इसके अंदर की तरफ शो करेंगे। मान लो ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लस प्लेट है, ये माइनस आवेश से आवेशित प्लेट है। इस पे तो जो आवेश आता है वो प्रेरण के कारण आता था। मैंने संधारित्र के सिद्धांत में आपको समझाया कि ये तो चालक प्लेट होती है आवेशित, इसके पास एक अनावेशित प्लेट रखते हैं तो प्रेरण से इस पर आवेश आ जाता है और इस वाले भाग को भूसंपर्कित कर देते हैं। ऐसा ही था, ठीक है। अब इसके मध्य में, इसके बीच में जब हम कोई परावैद्युत माध्यम रखेंगे, परावैद्युत माध्यम जैसे कोई भी कागज है, मोम है ना, अभ्रक है, ऐसे कोई परावैद्युत माध्यम इसके अंदर रख देंगे तो इसके विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर प्रेरित ध्रुवण होगा, यानी कि ध्रुवण उपस्थित हो जाएगा। और ध्रुवण के कारण उस परावैद्युत माध्यम के आवेश जो कि कुचालक होते हैं परावैद्युत पदार्थ, वो आवेश अलग अलग हो जाएंगे। धनावेश की तरफ ऋणावेश सरकेंगे और ऋणावेश की तरफ धनावेश सरकेंगे। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होगी। जैसे ये परावैद्युत माध्यम के अणु हैं, इन अणुओं के इस तरफ माइनस आवेश, इधर प्लस आवेश, यहाँ पे प्लस आवेश होगा इस तरफ, यहाँ पे माइनस आवेश केंद्रित हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो हम देखेंगे कि इनके जो अंदर के जो आवेश हैं ये वाले, आवेश प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इधर बचता कौन सा आवेश है? माइनस आवेश, माइनस आवेश, माइनस आवेश, माइनस आवेश, इधर प्लस प्लस प्लस, ठीक है। यानी कि इस परावैद्युत माध्यम की ये वाली प्लेट जो कि बाहरी प्लेट जिसका विद्युत क्षेत्र प्लस था, उसके तरफ वाली प्लेट ऋणावेश से आवेशित हो जाती है और ऋणावेश वाली प्लेट धनावेश से आवेशित हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये परावैद्युत माध्यम के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। यानी कि ये वाली जो प्लेट है इसकी, ये धनावेशित हो गई, ये वाली प्लेट इस ऋणावेश के कारण ऋणावेशित हो गई। देखो ये अंदर वाले आवेश है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे बचेगा क्या? इधर माइनस, इधर प्लस। तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित होगा जिसको मैं नाम दूंगा EP। क्या नाम देंगे? प्रेरित पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो इस तरफ होगा। और इस प्लेट पर कोई धनावेश आएगा जिससे इस पर सिग्मा P प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व और इस पे माइनस सिग्मा P पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। इस पे कितना पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेता हूँ मैं? माइनस सिग्मा, और इस पे प्लस सिग्मा। बाहर वाली प्लेट पे तो प्लस सिग्मा है और इस वाली प्लेट पे माइनस सिग्मा है, ठीक है। क्योंकि इस पे प्लस Q आवेश था, इस पे माइनस Q आवेश था, तो जिसके कारण पृष्ठ आवेश घनत्व Q बराबर आया सिग्मा इंटू A। ऐसे अंदर वाली प्लेट जो परावैद्युत माध्यम है, ये परावैद्युत माध्यम वाली प्लेट है। इस पदार्थ पे विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जबकि बाहर वाली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र किधर था? ये है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो वह विपरीत दिशा में ध्रुवित हो जाता है, जिससे उस पर विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। तो अब हम इस पूरे सिस्टम के अंदर देखें तो नेट विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, है ना। कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? दोनों विपरीत दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा E माइनस EP, E नेट। पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित विद्युत क्षेत्र EP बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत
बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत प्रेरित होता है। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई सदिश के विपरीत प्रेरित होता है। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नेट बराबर क्या होगा बच्चों? कैपिटल ई में से ई पी को माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल ई माइनस ई पी। ठीक है, ये दोनों वैसे तो सदिश क्षेत्र में तो दोनों जुड़ेंगे, लेकिन जब सदिश हटा देंगे तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत, तो ई माइनस ई पी लिखेंगे इसको या करके सदिश या कुल विद्युत क्षेत्र के लिए सदिश योग करेंगे और सदिश जब हटाएंगे तो इसका परिमाण माइनस में है, इसका प्लस में, तो दोनों का अंतर हो जाएगा, ई माइनस ई पी लिखा जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना था? ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता? जहाँ सिग्मा इसका पृष्ठावेश घनत्व है। ऐसे ही इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, जो कि मैंने ई पी माना है, तो ई पी बराबर क्या होगा? पहले तो मैं ई लिखता हूँ, चूँकि ई सदिश ये है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, व ई पी प्रेरित विद्युत क्षेत्र बराबर होता है सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, इसका पृष्ठावेश घनत्व तो सिग्मा पी है, इसका पृष्ठावेश घनत्व तो सिग्मा था, तो इस तरह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। ठीक है, ये मान हो गए के मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन में मान रख देंगे। तो बच्चों देखिए, ई नेट बराबर परिमाण रूप में लिख रहा हूँ मैं, ई का मान रखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ई पी का मान रखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। नेट विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र 1 बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा पी होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, अब देखो पराविद्युतांक की परिभाषा से हमने पढ़ा था कि हम जो पराविद्युतांक पदार्थ जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर भरा जाता है, मान लो इसका जो पराविद्युतांक है ना के, वो एप्सिलॉन आर है। ये जो पदार्थ है इसका पराविद्युतांक है, पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक के एप्सिलॉन आर के बराबर है। तो क्या होगा? परावैद्युतांक की परिभाषा से आप लिख सकते हो कि ई नेट जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। कितना? पहले था ई बटे, अब हो जाएगा ये इसके परावैद्युतांक के बराबर कम। ई नेट बराबर हो जाएगा ई बटे एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगर इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के बराबर है तो इसके अंदर जब ये परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो इसका कुल विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा संधारित्र का, यानी कि ई नेट बराबर होगा ई बाई एप्सिलॉन आर। अच्छा, चूँकि एक चीज़ देखिए, ई बराबर क्या है? ई बराबर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ई नेट की वैल्यू आई सिग्मा और ये ई बराबर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह से आप लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये ई नेट हो गया। ये किसके बराबर होगा? ये रहेगा इसके बराबर। इस प्रकार मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक इक्वेशन, इस प्रकार आप ये लिख सकते हो कि ई नेट ये और ये इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से देखो, ई नेट की वैल्यू ई माइनस ई पी, इधर ई नेट की वैल्यू ये, तो आप लिख सकते हो ना ई माइनस ई पी बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ई माइनस ई पी बराबर लिख सकते हो ऐसे, यहाँ से समीकरण 2 से 3 से, समीकरण 2 से 3 से ये वाली वैल्यू रखो, सॉरी, आप ऐसे लिख सकते हो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर ये 1 बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है बच्चों, देखो ये है ई नेट का मान 1 बटे एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और वहाँ पे इसका मान ये आया। ठीक है, सरल करते हैं इसको।
दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, इधर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे ए, यही बचा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर ये। या फिर आप इसको ऐसे करिए, सिग्मा पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो सिग्मा पी को इधर ले आओ, सिग्मा पी बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन आर, या सिग्मा पी बराबर हो गया 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा। देखो सोल्व करो, ऐसे सिग्मा कॉमन कर लिया, सिग्मा कॉमन करने के बाद आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा बराबर सिग्मा पी। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 4। ये है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है ये? प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। इस परावैद्युत पदार्थ को जब संधारित्र के अंदर रखा तो इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व प्रेरित हुआ सिग्मा पी, जिसका मान इस समीकरण से ज्ञात करेंगे, जिससे पता चल रहा है कि जो कुल प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन आर गुना है, और एप्सिलॉन आर इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। इस परावैद्युत पदार्थ का क्या है? परावैद्युतांक, जिसको के से भी लिख सकते हो और एप्सिलॉन आर से भी लिख सकते हो। तो समझ आ गया आपको सिग्मा पी की वैल्यू। अच्छा, इस पे कुछ और ऑपरेशंस करिए, जैसे कि इसको ध्रुवण के रूप में व्यक्त करें। ध्रुवण के रूप में व्यक्त करें तो ध्रुवण सदिश बच्चों, जिसको हमने कैपिटल पी सदिश से जाना था, कैपिटल पी सदिश, ये विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है कि नहीं, और इसमें कांस्टेंट आया था साई ई इंटू ई। चूँकि ध्रुवण सदिश का फॉर्मूला आपने पढ़ा, पी सदिश बराबर साई ई इंटू कैपिटल ई के बराबर होता है। ठीक है, कैपिटल ई का मतलब यहाँ पे ई नेट लिख सकते हो आप, कुल विद्युत क्षेत्र आएगा यहाँ पे। ठीक है, और साई ई क्या है? वैद्युत प्रवृत्ति है, ये एक नियतांक होता है। अच्छा, तो ई की वैल्यू रखिए यहाँ पे, साई ई नेट का मान कितना आया आपका? ई नेट का मान देखिए, ये वाला मान रख लीजिए यहाँ पे, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला वैल्यू रख लीजिए, ई नेट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, साई ई इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसे लिख सकते हो। ये वाला ई नॉट, ये ई नेट, ये मान उठा के मैंने वहाँ रखा है। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से मैं एक संबंध बनाऊंगा साई ई के बीच में, आपको साई ई की वैल्यू ज्ञात करके बताएंगे प्रेरित ध्रुवण के, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में। चूँकि ध्रुवण सदिश जो होता है, चूँकि इस केस में ध्रुवण सदिश P बराबर होगा सिग्मा P के, यहाँ पे ये एक संबंध है, ध्रुवण सदिश की वैल्यू सिग्मा P के बराबर होगी। ठीक है, देखो ये सिग्मा P है, 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू ये आया यहाँ पे, हाँ, और ये किसके बराबर है? 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा, ये आप लिख सकते हो, ये ई नेट के बराबर होगा। ये किसके बराबर है? ई नेट के बराबर है। ठीक है, तो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी, ध्रुवण P की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा P के बराबर, साई ई इंटू सिग्मा P के बराबर। अच्छा, ये इक्वेशन को कंपेयर करिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ध्रुवण सदिश कैपिटल P बराबर आया साई ई इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो कि P के बराबर होगा। तो सिग्मा P का मान रख लीजिए आप इधर, सिग्मा P के बराबर होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो P बराबर है साई ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर, यहाँ पे सिग्मा P की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ओके, ये बचा साई ई बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ पे लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम करिए एप्सिलॉन आर, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप लिख सकते हो साई ई बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर माइनस 1, या साई ई बराबर ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये संबंध है भाई,
साई ई। वैद्युत प्रवृत्ति का फॉर्मूला ज्ञात करने का ये तरीका है, ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1। ठीक है, आप वैद्युत प्रवृत्ति को इस तरह से नोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा आप यहाँ तक आपने ध्रुवण प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व निकाला। उसके बाद क्या करना है, ध्रुवण सदिश को याद करिए। ध्रुवण सदिश बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, कराया था तो आप उसको लिख सकते हो। समानुपाती नियतांक साई ई आता है। ठीक है, ई नेट की वैल्यू रखी सिग्मा बाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। ये ध्रुवण सदिश प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होगा। प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है ध्रुवण सदिश। दोनों की वैल्यू लिखिए, यहाँ पे पी का मान रखा, यहाँ पे सिग्मा पी का मान रखा। ये कैंसिल कर दीजिए, सिग्मा सिग्मा ये आ जाएगा। इसका लघुत्तम ले लीजिए। ठीक है, एप्सिलॉन आर कट जाएगा, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको।